26 नवंबर को महाराष्ट्र के इलेक्शन मतलब महाराष्ट्र असेंबली तहलील कर दी जाएगी। 26 नवंबर से पहले इस सरकार को, इस हुकूमत को नई सरकार 25 नवंबर तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बहाना बनाया कि महाराष्ट्र में त्योहारात है, बारिश है और पता नहीं क्या क्या है। वो बहाना क्यों बना, वो महाराष्ट्र की एक एक जनता जो वोटर है, जो वोटर नहीं भी है, वो समझती है। क्योंकि सर्वे जितने भी आ रहे हैं उसमें बीजेपी और शिंदे और अजय दादा पवार की जो नाव थी वो डूब चुकी है। अब ये बहाना बना रहे। अब इन लोगों ने क्या किया, आनंद फानंद लाडली बहना स्कीमें, ये वो पॉजिटिव, ये सब दिखाते रहे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की वो मूर्ति मुजस्समा गिर गया। गिरने की वजह सबको मालूम है, उसमें क्या भ्रष्टाचार है क्या नहीं है, वो जांच का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आने वाले जो दिन है ना, वो बहुत अपनी हर महाराष्ट्रियन के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मराठा हो या दलित, शहरी हो या देहाती, हर आदमी को अब ये बचने का दिन है। देखिए क्या है, हुकूमत क्या चाहती है। लाडली बहना स्कीम आ गई, वो भी उनको उसमें कामयाबी नहीं नज़र आ रही। अब गणपति विसर्जन का एक त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है महाराष्ट्र का, और ईद मिलादुन्नबी, ये दोनों त्यौहार एक साथ आ रहे हैं। मुसलमानों ने अक्लमंदी ये दिखाई कि 16 तारीख को जो ईद मिलादुन्नबी थी उसका जुलूस, हम ईद मिलादुन्नबी तो 16 तारीख को मनाएंगे, लेकिन जुलूस जो है वो 18 तारीख को मुनक्किद किया गया है। महाराष्ट्र के तमाम अजला के ज़िला के लोग हाजिर हुए और उन लोगों ने तय किया। देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुल्क में, महाराष्ट्र में, रियासत में अमन प्यार मोहब्बत बना रहे। इन लोगों ने क्या किया, अब इसमें चिंगारी देखिए किस तरीके से डालने की कोशिश की जा रही। जब ये काम के ज़रिए महंगाई रोक नहीं सकते, लोगों को रोज़गार दिला नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल कर नहीं सकते, बदलापुर में रेप हुआ, यहाँ पर और सारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ना महंगाई है, ना रोज़गार है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर है। अब इन्होंने क्या किया कि वो रामगिरी महाराज का एक मुद्दा, मतलब वो फ़िरका परस्ती है, वो पुराना कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। रामगिरी महाराज का मुद्दा इन लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने, ठीक है, हमको शदीद उसका रंज और गम है कि हुकूमत ने, इस सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया। इनको ये समझ में आया कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारी हारने की वजह ये रही कि हम वो हिंदुत्व के राह पे सही तरीके से चल नहीं सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक मेंढकी को, जिसकी आवाज़ में ना मर्दाना लहजा है ना औरतों जैसी खनक है, बीच वाले को, मतलब उन्होंने ये किया कि मस्जिद में घुसकर मारने की बात की, तो वो उस लहजे का भी कोई असर नहीं हुआ। जितेंद्र आवाड ने बिल्कुल सही कहा कि इसकी बात का जवाब देना बंद करो। हाँ, हमें कानूनी कार्रवाई जो करनी है वो करते रहो, लेकिन इश्तियाल में आकर इसकी बात का जवाब मत दो। ये चाहता है, ये हुकूमत चाहती है कि इश्तियाल हो, शिद्दत हो, आपस में लड़ाइयाँ हो, नफ़रतें बढ़ें और फिर वो 80-20 की राजनीति करें। जितेंद्र आवाड ने बहुत अच्छी बात की। अब क्या हुआ, जब देखे ये भी कार्ड फेल हो गया, तब वो तोता महीने की कहानी शुरू हो गई। अब वो ये सेना, ये बीजेपी से, फिर वो दूसरा भी एक मियाँ भाई बीजेपी से, इन लोगों ने तोता महीना की शुरू कहानी कर दी। अरे भाई, तुम रिज़ाइन कर दो, अगर तुम्हारी बात मानी नहीं जा रही है। उस मुस्लिम लीडर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी बात मानी नहीं जा रही तो छोड़ दो बीजेपी। और वो मुसलमान जो शिंदे गुट के साथ में जिसने रामगिरी महाराज की हिमायत का ऐलान किया, वो कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह तौबा ला हौल वला कुव्वत, इस तरीके की तहरीकें। अरे बाबा, आपको बुरा लगा ना, आप वो हाई कमांड से बोल के उसको, आज तक तो कंप्लेंट नहीं हुई किसी के ख़िलाफ़, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना रामगिरी महाराज पे हुआ, ना रानी पे हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नूरा कुश्ती जो दिखाने की कोशिश की जा रही, फिर वो माहौल को गर्म करने की बातें की जा रही। मैं तमाम सेकुलर हिंदू मुसलमान सबसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि आप इनके बहकावे में ना आए। ये चाहते हैं कि रियासत का माहौल ख़राब हो और उसके ज़रिए ये अपनी उन सीढ़ियों पर अपनी सत्ता चाहते। मौत के सौदागर हैं ये लोग। जय हिंद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।